दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आपको विंडो एयर कंडीशनर की वायरिंग के बारे में आप सभी लोगों को विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका विंडो एयर कंडीशनर का वायरिंग दर्शाया गया है, जिसमें ये आपका मेन कंप्रेसर है, ये आपका फैन मोटर है 3 स्पीड का, और ये आपका चैनल सेलेक्टर, इसे हम सेलेक्टर स्विच के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद ये आपका कंप्रेसर को चलाने के लिए रन कैपेसिटर लगाया गया है, और फैन मोटर को चलाने के लिए भी रन कैपेसिटर का प्रयोग किया गया है। अब हम इसमें दो कंपोनेंट्स और बच रहे हैं, इनकी जानकारी लेते हैं। जैसे आपका ये स्विंग मोटर है। स्विंग मोटर की विशेषता क्या होती है कि जब हमारी एसी चलती है उस समय एसी से जो एयर बाहर निकलता है वो स्विंग स्लॉट को एक बार दाएं एक बार बाएं घुमाने के लिए स्विंग मोटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर दो प्रकार की स्विच लगाई गई है, जिसे हम कह सकते हैं लो टेम्परेचर थर्मोस्टेट, और एक होता है रूम टेम्परेचर थर्मोस्टेट। इन दोनों की विशेषताएं अलग अलग हैं। जैसे लो टेम्परेचर थर्मोस्टेट होता है, ये कूलिंग कॉइल से लगा होता है। यदि हमारा फैन बंद हो जाता है तो उस समय कूलिंग कॉइल पर कूलिंग अधिक हो जाती है, जिससे हमारा कंप्रेसर कार्य करना बंद कर देता है। इस प्रकार रूम थर्मोस्टेट का प्रयोग जब हमारे रूम के अंदर का टेम्परेचर अधिक होता है तो उस समय हमारा ये रूम टेम्परेचर थर्मोस्टेट कार्य करता है। जैसे एसी को मैंने सेट कर दिया है 16 टेम्परेचर, 18 टेम्परेचर, 20 से 22, जिसको जितनी आवश्यकता होती है उतना वो कूलिंग के लिए थर्मोस्टेट को सेट करते हैं। तो सेट किए गए टेम्परेचर के लेवल में जब हमारी एसी पहुंचती है तो उस समय ये हमारा सेंसर कार्य करता है, जिससे ये थर्मोस्टेट कंप्रेसर को सप्लाई देना बंद कर देता है। तो ये हमारे दोनों थर्मोस्टेट में से अगर कोई खराब हो जाता है, ओपन हो जाता है, तो ये हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। अब हम सीखते हैं कि इसकी वायरिंग कैसे की गई है और न्यूट्रल और फेज सप्लाई को कैसे हम जोड़ते हैं। मेन लीड का एक तार हम न्यूट्रल मानते हैं, 2 लीड होते हैं मेन लीड में, उसके एक तार को हम न्यूट्रल मानते हैं, और न्यूट्रल मान करके हम उस न्यूट्रल सप्लाई को सर्वप्रथम देख रहे हैं कि फैन कैपेसिटर में ये रन कैपेसिटर में ये जा रहा है। रन कैपेसिटर से हमारा न्यूट्रल कंप्रेसर के रनिंग कॉइल पे जाता है, और यही न्यूट्रल सप्लाई आपका स्विंग मोटर में दिया जाता है। और इसी न्यूट्रल को जब हम कंडेंसर में दे दिए हैं तो कंडेंसर के दूसरे पिन से भी वही न्यूट्रल निकलेगा और निकल करके मोटर के स्टार्ट कॉइल पर आएगा। अब क्या है कि मोटर के यदि कॉमन पर फेज सप्लाई आता है तो हमारा कंप्रेसर चलेगा। अभी न्यूट्रल हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। न्यूट्रल हमारा यहीं से निकल करके फैन मोटर के कैपेसिटर में जाता है, जहां से मोटर के रनिंग कॉइल को न्यूट्रल डायरेक्ट सीधे दे दिया जाता है। और जब ये कैपेसिटर को न्यूट्रल मिलता है तो कैपेसिटर के दूसरे पिन से न्यूट्रल निकलकर मोटर के स्टार्ट कॉइल में आ जाता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि दोनों मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल को न्यूट्रल मिल गया। अब जरूरत क्या है कि दोनों मोटर के कॉमन को फेज मिलना चाहिए। अब ये फेज सप्लाई आपकी सिलेक्टर स्विच में जाता है। सिलेक्टर स्विच में यहां देख रहे हैं कि कई बटन दी गई है। जिस बटन को आप पुश करते हैं फेज वहां से निकलेगा। ये फेज जो आपने यहां पर दिया, इसको आपने पुश किया तो यहां से निकला। तो जब ये यहां से निकला तो देख रहे हैं कि फैन मोटर हमारा जो होता है, फैन मोटर में हाई, मीडियम और लो के लिए 3 कनेक्शन दिए गए हैं। अब हमें जानना ये होता है कि तीनों में से किसी एक पर ही फेस हमें मिलेगा। एक समय में तीनों में से किसी
एक पर ही फेस मिलेगा। तो उस समय हमारा ये जो फैन मोटर के लिए सप्लाई है, ये सप्लाई आपकी इन तीनों में से किसी एक से निकल करके मोटर के कॉमन पर आएगा। इधर से न्यूट्रल फेस पहले से है तो हमारा मोटर स्टार्ट हो जाता है। दूसरी बात, फैन की स्पीड बदलने के लिए, फैन मोटर की स्पीड बदलने के लिए अगर हमने इस स्विच को पुश किया है तो यहाँ से फेस निकलेगा और यहाँ आता है, जो स्पीड कॉइल से घूमते हुए यहाँ आएगा तो क्या होगा, वोल्टेज कम हो जाएगा, जिससे मोटर की स्पीड भी कम हो जाएगी। इसके बाद हम आपको बताएं कि यदि लो बटन को आपने पुश किया है तो यहां से फेज निकलेगा और मोटर के स्पीड कॉइल में आएगा, जहां से घूमते हुए सप्लाई आपकी जब मोटर के कॉमन पर आती है तो यहां पर देखिए, पहले जो आया था वो एक कॉइल से सप्लाई कम होकर आई थी, इस बार सप्लाई जा रही है दो कॉइल से। यहां से यहां कम हुआ और यहां से यहां कम होता है, और ये कम वाली सप्लाई जब कॉमन पर आएगा तो यहां देखा जाए तो यहां से अगर कोई फेज सप्लाई यहां कॉमन पर आएगी तो बहुत कम आएगी, और यहां से यहां आएगा तो थोड़ा अधिक आएगा, और जब यहां डायरेक्ट इसके कॉमन पर कोई सप्लाई आती है तो मोटर हमारा हाई स्पीड में चलता है। समझ गए? इस प्रकार से ये मोटर हमारा हाई, मीडियम और लो स्पीड में कार्य करता है। अब फैन मोटर को चलाने के लिए न्यूट्रल और फेज की सप्लाई को हम कैसे दिए हैं, ये समझ में आ गया? कोई शंका नहीं है? तो इस प्रकार से हम इसकी वायरिंग को कंप्लीट करते हैं।